11 तारीख को 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय को अभी तत्कालीन जो प्रभारी अंचलाधिकारी संपत चक हैं दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। प्रखंड और अंचल कार्यालय संपत चक, तो उसका अपना भवन भूमि नहीं है, तो उसके लिए जगह हम लोग ढूंढ रहे हैं। आज नगर परिषद क्षेत्र में संपत चक प्रखंड बनाने की बात चल रही है। यहाँ पर हम लोगों का है कि लगभग 1.5 एकड़ जमीन हम लोगों के पास अभी उपलब्ध सरकारी है। यहाँ पर संपत चक प्रखंड अंचल कार्यालय के नए भवन हेतु भूमि विवाद का मामला गहराया। लोगों की मांग गौरी चक में बने नए अंचल भवन। हाथ में तलखी लेकर रोड पर उतरे। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। पटना के संपत चक प्रखंड अंचल कार्यालय के नए भवन निर्माण के लिए भूमि चयन को लेकर हाल ही में पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण संपत चक क्षेत्र में नगर परिषद के दायरे में आने वाले जमीन पर किया गया। हालांकि इस भूमि चयन को लेकर गौरी चक के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि प्रखंड अंचल कार्यालय के लिए जो भूमि पहले से निर्धारित की गई थी उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। गौरी चक के नागरिकों का कहना है कि 12 फरवरी 1993 को हल्का कर्मचारी लाला रतन कुमार द्वारा गौरी चक में 3.25 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया गया था। उन्होंने इसे प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण के लिए उपयुक्त घोषित करते हुए इसकी रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद 18 फरवरी 1993 को तत्कालीन अंचलाधिकारी ने उप समहर्ता विकास को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। उस समय इस प्रस्ताव को पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त ने स्वीकृति दी थी। साल 1995 में संपत चक में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उस समय यह भवन क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए बनाया गया था। प्रखंड कार्यालय की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराई जाए। गौरी चक के निवासियों का कहना है कि प्रखंड कार्यालय के नए भवन के लिए जो जमीन निरीक्षण के लिए चयनित की गई थी वह नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले से ही गौरी चक में प्रखंड कार्यालय के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित और स्वीकृत की जा चुकी है तो नए स्थान की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि साल 1993 में प्रखंड कार्यालय के निर्माण के लिए गौरी चक की भूमि को स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में संपत चक के नगर परिषद क्षेत्र में नई भूमि का निरीक्षण किया जा रहा है। गौरी चक के लोग नए स्थान चयन के खिलाफ हैं और उसे अनुचित मानते हैं। गौरी चक के लोगों का कहना है कि प्रशासन को 1993 में स्वीकृत भूमि पर ही प्रखंड कार्यालय का निर्माण कराना चाहिए। उनका तर्क है कि नई भूमि का चयन सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है और इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी होगी। इधर इस भूमि विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी। इसमें एक फतवा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गुड्डू सिंह उर्फ संजीव शरद सिंह का कहना है कि प्रखंड कार्यालय का निर्माण पहले से स्वीकृत भूमि पर ही होना चाहिए। आगे गौरी चक के निवासियों ने कहा कि यदि प्रशासन उनकी मांगों को अनदेखा करता है तो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नए भूमि चयन के पीछे कुछ निजी स्वार्थ हो सकते हैं। वहीं प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच संवाद आवश्यक है। यदि 1993 में स्वीकृत भूमि आज भी उपलब्ध है और उपयुक्त है तो उसी पर निर्माण करना अधिक तार्किक होगा। आगे इसको लेकर वहां के लोगों द्वारा क्या कहा गया वो हम आपको सुनवाते हैं और इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार। मेरा नाम संजीव शरद उर्फ गुड्डू सिंह है। पूरा मामला क्या है? मैटर है कि 20 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हम नीतीश जी से मिले थे। संपत चक प्रखंड अंचल जो कार्यालय है 1995 में स्थापित हुआ है। 29 वर्षों से यह स्वास्थ्य विभाग के ज़मीन में चल रहा है। न इसको अपना ज़मीन है न भवन है। सरकार का इंस्ट्रक्शन था तो गौरी चक में पथ निर्माण विभाग की लगभग 3.25 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है और तत्कालीन अंचलाधिकारी फुलवाड़ी शरीफ के द्वारा प्रस्ताव भी सरकार को दिया गया था और तत्कालीन डीएम कमिश्नर ने सहमति भी दी थी, लेकिन आज तक प्रखंड का कार्यालय नहीं बना है। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिलाधिकारी भी आए थे, अपर समाहर्ता राजस्व भी आए, एसडीओ सीओ संपत चक सब आए। भूमि पैमाइश का आदेश दिया गया था, लेकिन आज 3 साल हो गया, सर जमीन पर नापी नहीं हुआ है।
कागजी खानापूर्ति किया गया है और आज नगर परिषद क्षेत्र में संपतचक प्रखंड बनाने की बात चल रही है। 11 तारीख को 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय को अभी तत्कालीन जो प्रभारी अंचलाधिकारी संपतचक हैं दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। जहां न मुख्य सड़क है, आम जनता के कठिनाई होगा और गौरीचक मुख्य सड़क पर पटना गया पर अवस्थित है। यहाँ अस्थायी रूप से थाना है, 6 करोड़ का बिल्डिंग बना है, 50 लाख का बिल्डिंग वर्तमान में यहाँ पर काबिज है, जहाँ प्रखंड चलाया जा सकता है बिना किराए का। अथी के नाते कि यहाँ पर होना चाहिए था ब्लॉक, लेकिन जब जिलाधिकारी वहाँ से आए होंगे तो ब्लॉक को सूचित किया गया होगा क्या जिलाधिकारी आएंगे। वहाँ पर प्रखंड प्रमुख आपके पास, उनके पास नहीं थे क्या? प्रखंड प्रमुख पंचायत समिति से बैठक में भी पारित किया गया है 2 साल पहले कि संपतचक प्रखंड कार्यालय का भवन निर्माण गौरीचक में मुख्य सड़क किनारे सामुदायिक भवन के बगल में जो जमीन है पड़ती वहाँ कराया जाए, लेकिन पैमाइशी नहीं हो रहा है। उस दिन मतलब परसों जब आया था जिलाधिकारी तो इस पर मैटर नहीं उठाया? नहीं, उनको मालूम ही नहीं था कि किस लिए आए हैं। हुआ कि नगर परिषद के कार्यालय के जमीन निरीक्षण कर रहे हैं, गोपालपुर थाना के भवन निर्माण के लिए जमीन निरीक्षण कर रहे हैं, वो लोग का हो उससे हमको आपत्ति नहीं है। यहाँ तक हमको अजीम चक के लोग कह रहे हैं कि बालिका शिक्षा के लिए हम लोग करोड़ों रुपया का जमीन सरकार को दान दिए हैं शिक्षा विभाग को, वहाँ नगर परिषद कार्यालय बनाने की बात चल रही है, उसका भी पुरजोर विरोध अजीम चक के ग्रामीण कर रहे हैं। मैंने कहने का तात्पर्य है कि प्रभारी अंचलाधिकारी जो संपतचक हैं उनको सरजमी की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के जो हल्का कर्मचारी हैं सब लोग एकदम उदासीन हैं विकास के प्रति और गलत सलत जिलाधिकारी महोदय तो सरजमी पर फील्ड पर जानते नहीं है वस्तु स्थिति सच्चाई। पहले भी अब्दुल्ला चक में बनाने की बात चली थी जो निरस्त हुआ और दोबारा में रामनगर लोग ज़मीन दिखाने ले गया। जब गौरीचक मुख्य सड़क पर ज़मीन उपलब्ध है, यहाँ पर थाना है, 2 को बैंक है, बगल के 4 पंचायत के माननीय मुखिया लिखित रूप से डीएम को दिए हैं कि संपतचक छोटा ब्लॉक है, हम लोग को शामिल कीजिए संपतचक में। हम लोग को फतुआ पुन 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वैसी स्थिति में गौरीचक में क्यों नहीं प्रखंड कार्यालय का भवन निर्माण हो? प्रखंड वासियों की जनभावना है, मांग है। आप हाथ में तलखी लिए हुए हैं, ऐसे चौन पर क्या मामला आपको जानकारी है पूरा? हमारे जानकारी के संबंध में सरकार बिल्कुल आँख और कान मूंझ चुकी है, हमारी समस्या को गौर नहीं कर रही है। यह समस्या आज का नहीं है, बहुत पुराने समय से ही गौरीचक में प्रखंड का मांग उठते रहा था। फिर भी संपतचक में बिना भूमि के ही प्रखंड का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन भूमि नहीं रहने के बाद ज़मीन का समस्या आज तक लटका हुआ है और इसके लिए हम लोग बार बार तमाम बड़े अधिकारियों से, जिला अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से मिलते रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी भी गौरीचक में पटना गया रोड पर यहाँ की जनता द्वारा सुझाए गए ज़मीन का नापी का निर्देश तो दिया गया। अंचलाधिकारी, अभी आपका क्या डिमांड है? अभी मुख्य मांग क्या है? अभी यहाँ की लोगों की मांग है, जनता की मांग है कि संपतचक प्रखंड के भवन निर्माण को गौरीचक मुख्य सड़क पर स्थित 3 एकड़ ज़मीन की मापी करते हुए यहाँ सामुदायिक भवन में ही तत्काल स्थापित कर दिया जाए और तमाम जनता की मांग को पूरा करके और भूमि की समस्या को हल कर दिया जाए। आप हाथ में तलखी लिए हुए हैं कि प्रखंड पंचायत समिति द्वारा जो पारित किया गया है, आज जो पंचायत समिति के जो मेन होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो अभी आपके साथ नहीं है और आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? नहीं, उनके पति हैं, जनप्रतिनिधि उनका है, कुछ कार्यक्रम में शादी में गए हैं, हम लोग हैं, नहीं है तो हम लोग हैं ना, फिर आएंगे कि अगला कार्यक्रम होगा तो शामिल होंगे। मतलब कब आएंगे? आप लोग को जानकारी नहीं था?
नहीं अभी तो आएंगे तो फिर बताएंगे अभी कब आपके प्रखंड प्रमुख हैं वहाँ पर भी उनको जानकारी नहीं होता है। जब जिलाधिकारी आते हैं तो वहाँ के जो प्रखंड के जो मेन आदमी उनको जानकारी दिया जाता है किस सिलसिले में आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो नहीं जानते। आज यहाँ घटना यहाँ पर स्थल पर नहीं है। नहीं, जब वो हम लोग के बताया गया है कि जब वो गए तब उनसे पूछे कि आप गए उसमें, तो बोले कि हमका जो बताया गया था जो कि गोपालपुर थाना भवन निर्माण के लिए भूमि और नगर परिषद का कार्यालय का भूमि, यही हम लोग को बताया। हाँ, ये जो गया था।